अपना 3 सवाल हो चुके हैं। 4 हो चुके हैं। 3 तीसरो में करायो, चौथा करायो को नहीं, मैं कहा चौथा सेम टू सेम है, करायो को नहीं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। तो ए वेक्टर को प्रोजेक्शन चाहिए ऑन बी, तो ए की और बी की डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी को मैग्नीट्यूड। तो इनकी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है, 1 सत्ते 7, 3 एकम 3, 7 अठू 56 बटा में इसको मैग्नीट्यूड बी को 7 को स्क्वायर 49, 1 को स्क्वायर 1, 8 को स्क्वायर 64। कैलकुलेशन करते हो आंसर 5वां कौन से लगा रखे हो निशान है। गिवन 3 वेक्टर सिद्ध करना का यूनिट वेक्टर है, यो भी यूनिट वेक्टर है, यो भी मतलब है इनको मैग्नीट्यूड एक है। कौन सो भी एक करा दूँ, जैसे मान लो तारी साबू यो चक लियो, एको मैग यो है 3/7 है आई माइनस 6/7 जे प्लस 2/7 के। एको मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 को स्क्वायर 9, 7 को 49, 6 को 36/49, 2 को स्क्वायर 4/49, 36 4 40 9 49/49। हैंस प्रूव्ड भाई मैग्नीट्यूड एक है तो यूनिट वेक्टर है। फिर इनका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जब भी परपेंडिकुलर हो है तो अपन बेरो कोस थीटा क्यों एक रहा है वैसे ए वेक्टर डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड। तो अगर कोस 90 को मान कितना है 0, मतलब ये इन 0 जै मतलब व्हेन 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन बाकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, ये की रेखी फिर ये की रेखी फिर ये की। ये की करके दिखाऊं 1/7 1/7 की गुना 1/49 होगी, फिर 2 तिये 6, 3 छिक 18, 6 दूनी 12, 12 से 18 माइनस 18 0 आ गई, तो ये परपेंडिकुलर है। इस तरह ये की रेखी कर दो 1/49, 3 छिक 18, 6 दूनी 12, 2 तिये 6, 18 मुँह 18 गया 0 आ गई। तीसरे की भी कर दो 0, समझ आएगा, वो 0 ही आओगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चौथा सवाल, ए और बी को मैग्नीट्यूड काटना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को 8 दे रखे और ए की मैग्नीट्यूड जो है वो है 8 और बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की गुणा करांगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी यह दे रखे 8 है और ए को मैग्नीट्यूड दे रखे 8 गुना में बी को मैग्नीट्यूड करा। पहले की ए को स्क्वायर ये की रखी प्लस ए बी ये माइनस ए बी ये की देखी प्लस ए बी माइनस बी वेक्टर की स्क्वायर बराबर 8। गुणा ही करी हूँ कैंसल आउट, क्या बच गया ए वेक्टर की स्क्वायर, ए वेक्टर का मान कितना हो 8 बी है माइनस बी की स्क्वायर है 8 को स्क्वायर 64, बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड की स्क्वायर माइनस बी वेक्टर को स्क्वायर 64 में गए 63, बी वेक्टर की स्क्वायर आ गई 8/63 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 8 को तो आ गया 2 रूट 2, 63 को कितना आ गया 9 गुना 7 है मतलब 3 रूट 7, एक ही मतलब 8 गुना कर दो। ए वेक्टर के है 8 गुना में बी वेक्टर है 8 गुना में बी को मैग्नीट्यूड है 8 दूनी 16 रूट 2। समझ आया, 8 गुना दे रखे हो तो 8 भी कर दियो 8 गुना कर दियो। यो कैसे गुना करके दिखा दो। 7वां सवाल है 3a माइनस 5b डॉट वेक्टर करनी है 2a प्लस 7b की। पहले की 3 दूनी 6 ए वेक्टर की स्क्वायर ये की रखी 3 से 21 ए वेक्टर डॉट बी माइनस 5 दूनी 10 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 11, 5 से 35 बी को स्क्वायर 8 को सिर्फ गुणा करके दिखानी, ठीक है इतना ही काम है। 8वां फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी को मैग्नीट्यूड काटना है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी को इक्वल मैग्नीट्यूड है। पहली बात सच दैट एंगल बिटवीन देम थीटा मान है 60,
देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 1/2। ए और बी को मान करना है। जब एंगल दे रखे अपन पे एंगल यूज होगा, स्केलर भी दे रखे तो कोस यूज होगा। कोस थीटा मान क्यों है ए डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड, कोस थीटा मान है 60। ए डॉट बी कितने दे रखे 1/2। ए बी को मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही दे रखे, तो ए वेक्टर ही रख लियो मैं। कोस 60 को मान 1/2, यो 2 इन जाके गुणा में 1/, ए वेक्टर की स्क्वायर कट के एक आ गया आर पर गुणा ए वेक्टर स्क्वायर मतलब एक, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हुई कौन सा कितना आ गया, ए को एक आ गया, बी को भी एक, क्योंकि दोनों बराबर। फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, गुणा 12 दे रखिए, पहले की पहले गुणा एक्स वेक्टर की स्क्वायर, प्लस को एक्स से माइनस को एक्स से कट जाएगा, माइनस ए वेक्टर को स्क्वायर बराबर दे रखे अपन 12। एक ए यूनिट वेक्टर दे रखे है, एक को स्क्वायर एक, एक्स वेक्टर की स्क्वायर 13, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ए बी सी 3 वेक्टर है कि ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर का, मतलब है ए प्लस लेमडा बी और सी की डॉट प्रोडक्ट कितनी है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जब 0 ही हुआ है, इतना ही करिए बात। तो ए प्लस लेमडा बी यो 2 आई है, प्लस में उधर लेमडा गुणा करो इन्हें, तो लेमडा आई 2 लेमडा जे लेमडा के जोड़ूंगो क्यों जगह 2, ये की लेमडा करूँगो माइनस लेमडा आई, 2 जे गुणा करूँगो यूँ, मतलब है ये 2 प्लस में 2 लेमडा जे 3 के है, मतलब के तो मैं कॉमन लिख ली हूँ पहले ही, जोड़ करना है एक ही लेमडा गुणा करनी है, फिर हम जोड़ना है, लेमडा गुणा करूँगा लेमडा के, एक ही डॉट प्रोडक्ट करनी है सी वेक्टर के है 3i प्लस जे, परपेंडिकुलर है तो दे रखी है 0, पहले की पहले सक गए 3 2 माइनस लेमडा की 3 जे आ रही जे से सी वेक्टर 3i प्लस जे है, जे की जे मतलब 1 2 प्लस 2 लेमडा की 1 क्या रो है को नहीं 3 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा 8 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, 8 आ गया लेमडा की वैल्यू। समझ आए, सिर्फ कुछ भी को नहीं, टाइम पास का सवाल है। 11 यो कहे है 2 वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड बी प्लस बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और ए परपेंडिकुलर सिद्ध करना है, किसके साथ गए ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए, ये परपेंडिकुलर सिद्ध करना है, मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, मतलब है मन इनकी डॉट प्रोडक्ट काटनी है, वह अगर 0 आ गई तो लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड, ना ही तो कह दूंगा ये परपेंडिकुलर को नहीं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के एक नंबर है, यो सिर्फ एक नंबर है, 5 7 15 50 कुछ भी हो सकता है, एक ही रेखी गुणा करूँगा वह नंबर की होगी बी वेक्टर और बी वेक्टर बच गया। अगले साग गए ए और बी, यो तो एक नंबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यो तो एक नंबर है, बी और ए इनकी होगी डॉट प्रोडक्ट होगी। फिर अगले की एक स्टार्ट कर दिया बी ए, आगे पीछे लिख लिया चाहिए ए और बी, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट आगे पीछे लिख लीजिए पी ए, ताकि वो सेम बन जाए, सेम है कट गया, एक ही रहेगी माइनस बी वेक्टर की स्क्वायर मतलब मॉडुलस की या मैग्नीट्यूड की और ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर ए की, और तो कैंसिल हो चुके, सिर्फ इम्प्लाइज लगा दियो
ए वेक्टर स्क्वायर, बी और बी की कितनी आ गई, ये तो कट ही चुके हैं, ये कितने है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए की गुना मतलब है, ये तो सेम ही आगे पीछे है, जीरो आ गया डॉट प्रोडक्ट एक मतलब दी जा रहे बारहवीं यो कहे बारहवीं में ए वेक्टर बोले या जीरो है इनकी डॉट प्रोडक्ट और ए बी की भी जीरो है, तो बी वेक्टर बारे में तू क्या कह सकता है, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड अबाउट वेक्टर बी के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब दो वेक्टर की गुना जीरो है, मतलब डेफिनेटली एक तो जीरो है, जीरो का बिना तो आई कौन सका है, आगे बात समझे, आ भी सके है, ठीक है। जैसे मान लो यो एक 3 है, कोई नंबर है, उरे ले गए 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा 11, फिर 4 और 5 जे लगा लो 20, अगलो -35 हो जाए तब भी तो जीरो आ जाए, अगलो -5 प्लस को 7 कर दो, मतलब यो आई जे के लगा दो सके जब भी तो जीरो आ सके, पॉइंट क्लियर है, मतलब पूरे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो आइदर ए वेक्टर जीरो, आइदर बी वेक्टर जीरो, या देयर मल्टीप्लाई जीरो, पूरे 3 ऑप्शन बनेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, आइदर ए वेक्टर जीरो, बी वेक्टर जीरो और देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब दे आर परपेंडिकुलर। आगे बात समझे, तो अब बात तो बाद की बात है, उन्होंने देखा ए वेक्टर की गुना कितनी होगी, जीरो, मतलब टेकिंग रूट ऑन ए वेक्टर पक्को जीरो एंड गिवन है, वो जीरो है, आ तो जीरो है, ई बी वेक्टर क्या उसका है, ई बी वेक्टर किमी हो अपने भाव में उत्तर जीरो ही रहे वो, क्यों यो पहली कंडीशन ही होगी, तो ए वेक्टर पक्को जीरो क्यों आयो, क्योंकि अगला गिवन है बोले इसकी स्क्वायर जीरो है, सवाल में गिवन है स्क्वायर जीरो है, तो वे को रूट भी जीरो ही होगा, तो बी के बारे में क्या कह सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कुछ भी हो सकता है भाई में, अपन कोई फर्क नहीं पड़े, सिर्फ यह लाइन लिखनी है, आंसर इतना ही है, यह एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक को फिलहाल अपना कोई काम को नहीं हो, ए वेक्टर जीरो है तो यो जीरो है, तो बी कोई भी जीरो हो सकता है। 13वां सवाल पेपर खातर इम्पोर्टेंट लिख लो, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये है 13वां जो इस एक्सरसाइज में मान लो इम्पोर्टेंट में, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मतलब है ए को मैग्नीट्यूड, बी को मैग्नीट्यूड, सी को मैग्नीट्यूड कितना है 1, और के दिए तीनों को जोड़ जीरो है, ए बी और सी तीनों वेक्टर जीरो है, वहां मैग्नीट्यूड को जोड़ जीरो कौन कहे हो, मैग्नीट्यूड तो एक 3 बैठा रू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आ वैल्यू काट के दिखा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, आ काट के दिखानी है, इस खातर स्पेशल चीज़ें ध्यान रखोगा, जो दे रखे है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, एक ही कर दो स्क्वायर क्या होगी, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी ए फॉर्मूला है, मतलब स्क्वायर को सिंपल स्क्वायर लगाए, ए बी सी को जोड़ तो जीरो दे रखे है, यो एक दे रखे है, यो भी एक को स्क्वायर एक को स्क्वायर 1 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, 1 2 और 3 यो जीरो ही है, इनमें जाके यो -3, ये दो इनमें जाके डिवाइड, यो बच गया वही मन काटना है, समझ आया। तो इसमें फॉर्मूला जो कि आप पढ़ता भी आया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को स्क्वायर को क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये बस स्क्वायर को सिंपल फॉर्मूला लगाए हूँ। इस सवाल में ना अपन ये गुणा खोल के कौन दिखानी, ए डॉट बी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट इक्वल ये है,
तो 2 सवाल वैसे पेपर में आवे कौन नहीं, बाई चांस आवे देख लो। इफ आइदर ए वेक्टर 0, या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन यो कह इसको उल्टो सत्य को नहीं भैया कि 0 है ना, तो जरूरी को नहीं ए बी भी 0 ही है। मतलब है गिवन है ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर मान लो आई जे के, एक डॉट प्रोडक्ट पूरा तारी मन मर्जी की रकम लिखो, तारी मर्जी की रकम पूरा रख दियो 3, एम में रख दियो 5 आई, 3 पंजे 15 हो चुके हैं, पूरे में 4 रख दियो, पूरे 6 रख दियो, कितना हो गया 24। अगलो क्या होना चाहिए -39, यो 1 के रख दियो, यो -39 के रख दियो, 1 की 39 की 39 होगी। अगर कोई जुकर एक ही एग्जाम्पल उरे दियो 5 7 35 टुकड़ा बना तो मैं बना लिया, और जब टुकड़ा कौन बने 1 39 का मैं सीधा लिख दियो, 13 गुणा 3 लिख सको, कुछ भी लिख सको हो। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई, बट ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड कितना है, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 1 को स्क्वायर 1, 16 ना 25 रह के 26 आए है, तो ए वेक्टर तो 0 को नहीं ऐसा ही। बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36, 39 को स्क्वायर ये उरे थोड़ा लंबा हो गया, तो 3 और 13 भी लिख सका थे, उरे 3 और 13 लिख दियो, 13 3 39, 3 को स्क्वायर उरे 9, 9 9 18 16 34 उरे 13 है, 13 को स्क्वायर कितना हो गया 169, 6 5 11 9 20 हासिल 2 2 4 3 7 6 13 हासिल 1। कुल मिला के बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 उनको मतलब यो को नहीं क्या ये दोनों 0 है, ट्रिवियल सॉल्यूशन के कारण गुणा 0 परपेंडिकुलर के केस में भी आ जाए। 15 सवाल, यो के ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी एक अपोजिशन वेक्टर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है, तो एंगल ए बी सी काट दो। तो ए बी सी क्या होगा, ये लाइन है, लाइन की डॉट प्रोडक्ट को नहीं हो जाएगी, मतलब है कोस थीटा मन तो एंगल काटना है, तो ए बी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट है अपॉन ए बी को मैग्नीट्यूड और बी सी को मैग्नीट्यूड। ए बी की डॉट प्रोडक्ट करने खातर पहला लाइन की काट लेंगा, एम यू घटा लेंगा, ए बी को काटना तो बी मू ए -1 -1 -2 आई 0 -2 0 -3, बी सी काटना है तो सी मू बी घटेगा 0 -1 मतलब आई, 1 -0 मतलब ए की, 2 -0 2 के। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करूँ -2 की और आई की कोस थीटा मान -2 गुणा 1 -2 -2 1 -2 -3 दूनी -6 अपॉन में इसको मैग्नीट्यूड 2 को स्क्वायर 4 2 को स्क्वायर 4 4 4 8 और 3 को 9 कितना हो गया √17, 1 को स्क्वायर 1 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 4 5 6 √102 मन तो थीटा मान चाहिए बस, वो हो गया कोस इनवर्स 2 4 6 माइनस का 10 बटा √102। आगे बात समझे, अपना भाव में कुछ भी उत्तर बस इस तरह काटना है, कैलकुलेशन चेक कर लियो, बाकी ए बी बी सी को बस इतना ही है। शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर, बोलिए 3 पॉइंट कोलिनियर है, ए 1 2 7 है, बी 2 6 3 है, सी 3 10 -1 है। तो अगर ए बी को मैग्नीट्यूड ए बी को और बी सी को मैग्नीट्यूड ए सी के इक्वल आ गया, मतलब या 3 सेंटीमीटर मान लो या 5 है, टोटल 8 आ गई, तो एक मतलब तिरछी तो ही को नहीं, क्योंकि अगर विकर्ण हमेशा छोटो होगा, थोड़ा सा भी तिरछी होगी ट्रायंगल है
तो आ वैल्यू छोटी आओगी लेकिन बराबर आ गई, एक मतलब जमा ऊपर चढ़ी है। कौन सी भी दो को जोड़ तीसरी बराबर है। तो ए बी को मान कितना है, पहला तो ए बी को मान है कितनो, 2 मुँह 1 गयो आई, 6 मुँह 2 गयो 4 जे, 3 मुँह 7 गयो माइनस का 4 के, यो तो गया अभी। बी सी को मान एम मुँह घटाऊंगा 3 मुँह 2 गयो आई, 10 मुँह 6 गयो 4 जे -1 -3। एक ए सी को मान और काट लो, 3 -1 2 आई, 10 -2 8 जे -1 -7 माइनस का -1 4 कौन सो दूसरे यो -1 -3, ठीक है। ई भी इसको मैग्नीट्यूड, ए बी को मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 को स्क्वायर 1, 4 को स्क्वायर 16, 1 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16, 16 16 32 1 33, 4 को स्क्वायर 16, 16 32 और 1 बी सी को मान भी 33, 2 को स्क्वायर 4, ये एक ही दुगुनी है, एक ही दुगुनी है, एक ही दुगुनी है आई 4 जे 4 के 132 मतलब है 2√33, ये अगर √33 है 2 वो बारने है। आगे बात समझे। तो अगर दोनों का जोड़ एक बराबर है तो दी जा रहे कोलिनियर। 17वां, शो दैट दीज वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। अपने 3 वेक्टर है, ठीक है। एक तो है 2i - j + k, ठीक है। एक है i - 3j - 5k, ये है 3i - 4j - 4k। तीनों का मैग्नीट्यूड कर दो। एक को मैग्नीट्यूड कितना गयो, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16 4 को स्क्वायर 16, 16 16 32 और 9, 1 को 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 4 5 1 1 को स्क्वायर 1, 3 को स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 5 को स्क्वायर 25, 25 और 10 है। क्लियरली ये को स्क्वायर और ये को स्क्वायर बराबर है, स्क्वायर का पूछने लग रहा है। पाइथागोरस थ्योरम पूरी होने लग रही है। √6 की स्क्वायर √35 की स्क्वायर क्या कारण लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम वही है। तो मतलब ये कौन सी का है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये इस सवाल को पहले तरीको। दूसरो, इन दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड कर दो cos थीटा लगा के। पॉइंट ये है, ये ऑर्डर वाइज दे कौन रखा, तो उसके के बरो अन दो यारो बीच और 90 हुए, अन दोनों और 90 हुए, तो यो तीनों मुकर एक भी 90 आ गया हो तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cos थीटा भी थे कर्स को। ये तो कुदरती अपन यो चीज आप काट दी तो अपन बेरो पट रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल ही 90 है, मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। 1 दूनी 2 -3 और 1 की +3 -5, डॉट प्रोडक्ट 0 है। या इनकी देखोगा, ये इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों तरीका बता दिया सवाल का, समझ आए। 18वां सवाल, एक नॉन जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ए है उसको, लैम्डा भी कोई नॉन जीरो एक स्केलर नंबर है, तो लैम्डा ए कद यूनिट वेक्टर होगो, मतलब लैम्डा ए की मैग्नीट्यूड बोले एक होना चाहिए। लैम्डा तो एक नंबर है, तो मैं दोनों को मैग्नीट्यूड अलग अलग लिख सकूँ हूँ। यो बोले ए वेक्टर की वैल्यू के रखूँ कि यो टोटल एक वैल्यू एक आ जानी चाहिए। लैम्डा ए यूनिट वेक्टर बनना चाहिए, तो लैम्डा इन जाके डिवाइड में 1/लैम्डा, ये हो गया आंसर। क्लियर है, ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आज ये काम करांगा, बाकी अगली एक्सरसाइज कल कर देना।